नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं विंडोज़ फॉर्म के अंदर मेन्यू स्ट्रिप्स के बारे में। मेन्यू स्ट्रिप्स का इस्तेमाल जो है आप लोग मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग सिंपल नोटपैड पर देखते ही हैं कि ऊपर वाली जो टैब होती है, जो बार होती है, उसे हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। तो ये मेन्यू बार जो है आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं विंडोज़ फॉर्म में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर, फाइल व्यू एंड एडिट मेन्यू, उस मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम डाल दिए हैं। एक्चुअली में ये मेन्यू आइटम नहीं होते हैं, ये टूल स्ट्रिप्स आइटम्स होते हैं। ठीक है, जो आप लोग डालते हैं। जैसे कि हम लोग इस मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पर आइटम्स जो है उस कलेक्शंस पर अगर आप लोग टैब पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू का आप लोगों के पास जो है वो फॉर्म खुल जाता है। जैसे कि मैंने फाइल पे क्लिक किया, व्यू एडिट, इसमें डायरेक्टली आप लोग डिज़ाइन टाइम पर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग जो हैं ऐसे भी डाल सकते हैं कि आप लोगों ने व्यू के अंदर लिखा न्यू, जैसे फाइल के अंदर आप लोगों ने लिखा न्यू, ओपन, सेव एज, बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों ने लिखे। तो आप लोग यहाँ से भी जो है वो टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं और इस मेन्यू की आप लोग प्रॉपर्टी के अंदर जाकर वहाँ पर भी आप लोग जो है इसमें आइटम डाल सकते हैं। तो ये देखिए, आइटम कलेक्शन एडिटर आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है। इस मेन्यू आइटम, ये पूरी की पूरी मेन्यू है, मेन्यू आइटम है। और उसमें मेन्यू जो स्ट्रिप्स हैं, मेन्यू आइटम है, देखिए मेन्यू स्ट्रिप्स 1 के अंदर जो है वो कौन कौन से हैं। फाइल टूल स्ट्रिप मेन आइटम्स है, ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें आइटम है। मेन्यू स्ट्रिप 1, ये फर्स्ट मेन्यू स्ट्रिप 1 है, इसका जो नाम है वो है मेन्यू स्ट्रिप्स 1। आप लोग प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हैं। इसमें फोर्थ आइटम जो है वो मैंने ऐड कर दिया है और वो है आप लोगों के पास टूल स्ट्रिप कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, तो ये 3 आइटम ही हैं, हम लोग उसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। या तो आप लोग ऐसे डाल सकते हैं या डायरेक्टली आप लोग वहाँ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम लोगों को इस एक सिंगल का अगर आप लोगों ने निकालना हो तो इसमें आप लोगों के पास देखिए फाइल टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम में कितने हैं, 3 थे हमारे पास। न्यू था, ओपन था और सेव था, आप लोग देख सकते हैं। चौथा भी आप लोग यहाँ से भी डाल सकते हैं, जैसे सेव एज में है, यहाँ से ही डाल रहा हूँ। और इसका जो टेक्स्ट है वो देखिए, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग सेव एज लिख देते हैं, ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद में भी आप लोग उसकी भी प्रॉपर्टीज़ में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। बीच में अगर आप लोगों को कोई डालना हो तो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर वाले पर क्लिक करोगे तो सेव जो है, सेव एज जो आप लोगों ने नया टेक्स्ट डाला है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये मेन्यू स्ट्रिप है, इसमें आप लोगों ने टूल स्ट्रिप आइटम्स जो हैं वो ऐड किए हैं। तो एक के अंदर दूसरे ऐड आप लोगों को करने हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और एक नया एडिटर विंडो आप लोगों के पास ओपन होता जाएगा। अगर आप लोगों को इस फाइल का जो है वो टेक्स्ट बढ़ाना है तो आप लोग प्रॉपर्टी पे जाइए और यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए टूल स्ट्रिप्स आइटम का, और ये फ़ॉन्ट जो है आप लोग बढ़ा दीजिए। तो ये सारे के फ़ॉन्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज, आप लोगों को क्लियरली विजन में दिखाई दे रहा है सब कुछ। वेरी गुड। देखिए, फिर से हम लोग कलेक्शन में जाते हैं और हम लोग फाइल वाले पे क्लिक करते हैं। अब और भी कुछ चीज़ें हैं जो फाइल के अंदर आप लोगों के पास है। कलेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को न्यू, सेव एज दिखाई देंगे, लेकिन अभी हम लोग फाइल वाले टैब पे ही हैं, यानी फाइल वाले टेक्स्ट पर ही हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, पूरी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आप लोगों को दिखा दी है, आप लोग 1 बाय 1 उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। अब ये देखिए, यहाँ से भी आप लोग कॉम्बो बॉक्स भी इसमें डाल सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पर, कॉम्बो बॉक्स का भी है। अब इस कॉम्बो बॉक्स में आप लोगों को आइटम अगर आप लोगों को डालने हो तो आप लोग कहाँ से डालेंगे? तो सिंपल सी बात है, फिर से मेन्यू स्ट्रिप आइटम की प्रॉपर्टीज़ में आप लोग जा सकते हैं। ये देखिए, आइटम स्ट्रिप कॉम्बो बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टी में हम लोग चले गए हैं। मेन्यू स्ट्रिप के अंदर भी आप लोग राइट क्लिक करेंगे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आप लोग डाल सकते हैं और उसमें आइटम्स में आप लोग आइटम्स ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर कलेक्शन आप लोगों के पास होगा तो कॉम्बो बॉक्स में हम लोग कलेक्शन डाल सकते हैं। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स हैं या नहीं। तो ये देखिए, रन हो चुका है। ये हमारा पहले वाला कोड भी जो है वो कोड बिहाइंड वाला भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है और कॉम्बो बॉक्स में आइटम आप लोगों के पास आ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इसे हम लोग कट कर देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को भी कट कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स भी इसमें आप लोग एडिट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब न्यू के आगे आप लोगों को सपोज शॉर्टकट कीज़ लगानी हो या आप लोगों को इवेंट हैंडलिंग फायर करनी हो तो आप लोग डबल क्लिक कर दीजिए उस पर। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो एक जो कोड बिहाइंड फाइल है उसके अंदर आप लोगों का सिंटेक्स बन जाएगा, एक सिग्नेचर आप लोगों का बन जाएगा इवेंट का।
तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है न्यू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम क्लिक। ये क्लिक जो है वो न्यू, जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स के अंदर आप लोगों के पास प्रॉपर मैसेज आ जाएगा और किसी पे भी इवेंट हैंडलिंग फायर नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पर ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं इन सभी कोड्स को जो कि हम लोगों ने डायनेमिक कंट्रोल्स बनाए थे और उनकी इवेंट हैंडलिंग हम लोगों ने की थी, उसे हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है आउटपुट में साफ साफ दिखाई दे। वरना ये भी आप लोगों के पास आउटपुट में आ रहा है तो हम लोगों के पास क्लियर आप लोगों के पास विजन दिखाई दे, इसीलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है। ये लास्ट वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके थे। अब देखिए फाइल पे जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के पास वही मैसेज आ जाएगा, न्यू बटन क्लिक। ओके, तो मेन्यू स्ट्रीम आइटम के पास क्लिक करने का भी इवेंट आप लोगों को मैंने बता दिया है। और अगर आप लोगों को इन पे शॉर्टकट्स कीज़ ऐड करने हो तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शो शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ जो है वो ट्रू है, दिखा सकते हैं आप लोग। तो शॉर्टकट कीज़ में आप लोग जाइए और वहाँ पर आप लोग शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया ऑल्ट की, ऑल्ट के साथ जो है वो अप्लाई होगी और मैं यहाँ पर कंट्रोल एन कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा होगी, ये सॉरी ऑल्ट एन कर देता हूँ। तो ये ऑल्ट के साथ जो एन है उसमें जैसे ही आप लोग करेंगे तो ये न्यू जो है जो भी ऑपरेशन इस पर होगा वो फायर हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ हम लोग करते हैं और ओके कर देते हैं तो कंट्रोल एन यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर डिस्प्ले भी हो जाता है और ये कंट्रोल एन के साथ काम भी करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर जो है वो हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सपोज़ आप लोगों को ये मेन्यू स्ट्रिप जो है वो कोड बिहाइंड से बनानी हो तो वही मेथड आप लोगों को अप्लाई करना है जो कि आप लोगों ने बटन के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए किया था लास्ट वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि आप लोगों को डायनेमिकली कंट्रोल कैसे ऐड करने होते हैं तो सिंपल सी बात है, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि ये एक मेन्यू स्ट्रिप है। मेन्यू स्ट्रिप को ऐड करने के लिए आप लोगों को मेन्यू स्ट्रिप क्लास का ही इस्तेमाल में लेना होगा। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और मेन्यू स्ट्रिप्स के अंदर टूल स्ट्रिप्स आइटम्स हैं, तो वो टूल स्ट्रिप्स आइटम जो है फाइल, व्यू, एडिट, ये टूल स्ट्रिप्स आइटम्स हैं। तो ये हम लोगों को कैसे ऐड करने हैं, इतनी बात भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को कोड बिहाइंड से करनी है तो एक बार के लिए मैं आप लोगों को जो दृश्य है वो दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है। ये पहले मेन्यू स्ट्रिप्स को हम लोग जो है डिज़ाइन टाइम से हम लोग डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग कोड से इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं और बन भी जाएगी। ईजी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी भी कंट्रोल को बनाने के लिए उसकी क्लास का इस्तेमाल आप लोगों को करना होगा। मेन्यू स्ट्रिप बना रहे हैं तो मेन्यू स्ट्रिप्स का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मेन्यू स्ट्रिप मैन मेन्यू न्यू इक्वल्स टू मेन्यू स्ट्रिप आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ अगर मैन मेन्यू नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग उसी क्लास के न्यू ऑपरेटर के द्वारा बनाते हैं। मेन्यू स्ट्रिप्स हम लोगों ने लिखा। अब आप लोगों के पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, कोई भी ओवरलोडेड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सा बात लिख दी। अब मेन्यू स्ट्रिप्स के अंदर आइटम आते हैं, जैसे कि फाइल आ गया, एडिट आ गया, व्यू आ गया, तो हम लोग एक ही आप लोगों को दिखा देते हैं, अदरवाइज़ आप बाकी के आप लोग अपने आप कर सकते हैं। टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम आता है तो यहाँ पर उसकी भी एक क्लास होगी, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। ठीक है, ये पहला आइटम होगा जो कि मेन मेन्यू के अंदर हम लोग डालेंगे। जो उसका जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, जैसे कि सपोज उसकी जो नेम प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने फाइल डाल दी, लेकिन उस पर जो टेक्स्ट दिखाई देगा, जैसे कि फाइल लिखा हुआ जो होएगा वो स्मॉल में हम लोग लिख देते हैं फाइल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम जो है वो तो डलेगा आप लोगों के मैन मेन्यू में, और ये मैन मेन्यू किस में डलेगा, कंट्रोल्स में, इस फॉर्म पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। उप्स, कमेंट ही कर दिया, दोबारा हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंट्रोल्स डॉट ऐड, इसमें तो मैं, यानी ये फॉर्म है, दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड का मतलब है ये फॉर्म है पूरा का पूरा, इसमें तो मैं मैन मेन्यू को ऐड करूँगा, लेकिन मैन मेन्यू के अंदर मैं किसको ऐड करूँगा, टूल स्ट्रिप आइटम्स को। ठीक है, तो मैन मेन्यू के अंदर मैं आइटम्स ऐड कर रहा हूँ और ऐड में मैं लिख देता हूँ फाइल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, फाइल जो है वो मैन मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा और मैन मेन्यू जो है वो फॉर्म में आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत ही आसान बात है। तो अब आप लोगों को इवेंट हैंडलिंग करनी है तो सेम सिमिलर वैसे ही ये बटन ही है, वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैन मेन्यू का आप लोगों को चेंज करना है तो सिंपल सी आप लोग लिखें मैन मेन्यू डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लैक, जो आप लोग लिखना चाहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, और होप आप लोग इसे शेयर करते होंगे अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, ताकि दूसरों को मदद मिल सके सही ट्यूटोरियल्स के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।